बरेलवी उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं? नहीं, बरेलवी नहीं मानते, नहीं मानते। बरेली काफिर मानते हैं। बरेलवी, मैं इसको थोड़ा समझ लेता हूं। बरेलवी उन्हें काफिर मानते हैं। मतलब आपके हिसाब से जो देवबंदी हैं या शिया हैं या अहमदिया हैं या दाऊदी बोरा हैं वो सब मुसलमान नहीं है? ओके। मुसलमान इस एतबार से नहीं है कि उनके अकीदे वो नहीं है जो हमें बताए गए हैं। उनके अकीदे में हमारे अकीदे में फ़र्क है। सामीन किराम, 5 रबीउल अव्वल है, 12 अक्टूबर है। ये वीडियो आपने सुन ली, इसके लिहाज से हमने उन्वान रखा है मेरे अलावा सब काफिर हैं। वीडियो आपने सुनी ली, देख भी ली। ये मौलाना तौक़ीर रज़ा हैं जो अपने अलावा दूसरों सब को काफिर बता रहे हैं। अब आप ईमान की हकीकत भी समझ लें और कुछ बातें मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के बारे में भी सुन लें। हमसे कहीं कुछ तारीख़ी गलती हो जाए या इस्लाम मज़हब की तर्जुमानी में कोई चूक रह जाए तो बराए मेहरबानी हम कमेंट में ज़रूर मुत्तला करें। हम बताते हैं ईमान क्या है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बादल मौत। अल्लाह को मानना, उस पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के तमाम रसूलों को हक़ मानना, आखिरत पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। मौत के बाद वाली ज़िंदगी पर ईमान लाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगम्बर मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। कोई आदमी इन चीज़ों में से किसी एक का भी इनकार करता है तो वाकई वो काफिर है। इन कामों के अलावा दुनिया में जितने भी दूसरे काम हैं उनके करने और न करने से कोई भी इंसान कभी काफिर नहीं होता है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 219 का मफहूम भी सुन लें। जिसने किसी को काफिर कहा हालांकि वो ऐसा नहीं है तो ये कलमा उसी पर लौट आएगा, यानी एक दिन वही ऐसा हो जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर और नदवतुल उलमा जैसे इदारों से जुड़े और तबलीग जमात से मुताल्लिक़ीन करोड़ों लोग काफिर हैं? सही बात यह है कि ये दरीदा दहनी है जो काबिल मज़म्मत है। लगभग 10 बरस पहली बात है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद बदनी दामत बरकातुहुम को दावत दी, बुलाया, इत्तिहाद मिल्लत के बैनर तले बुलाया। इसी तरह ख़ुद तौक़ीर रज़ा साहब राष्ट्रीय सहारा के उस वक्त के एडिटर जनाब अजीज़ बरनी साहब की दावत पर उनके मकान पर एक मीटिंग में गए जहां उम्मत मुस्लिमा के 55 नुमाइंदे मौजूद थे। ये नमानगार भी उस मीटिंग में बहैसियत हरियाणा का नुमाइंदे होने की वजह से मौजूद था। तो क्या उस वक्त ये काफिर वाला फार्मूला जनाब की याद नहीं रहा था? उनको वहाँ बोलने का मौका भी दिया गया। तब मौलाना तौक़ीर रज़ा ने नहीं बताया कि आज मैं काफिरों के दरमियान कैसे आ गया हूँ। इसी पर बस नहीं बल्कि उसके चंद दिन बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने इसी बैनर तले, इत्तिहाद मिल्लत के बैनर तले अजीज़ बरनी और जनाब इमाम उमर अहमद इलियासी को बुलाया। ये नमानगार भी वहाँ भी मौजूद था। तो क्या उस वक्त भी वो भूल गए थे कि मैं काफिरों को बुला रहा हूँ? और सुनिए, मौलाना तौक़ीर रज़ा चंद बरस पहले देवबंद पहुँचे और वहाँ के नामवर उलमा से मुलाकात की। घंटों तक उनके बीच रहे, नाश्ता किया, खाना भी खाया और अखबारी बयान भी जारी किया जिसमें इत्तिहाद की बात कही। तो क्या तब वो भूल गए थे कि मैं काफिरों के दरमियान और मैं ये क्या बोल रहा हूँ? और हाँ, कई साल पहले रूसुल बलाद मुंबई के हज हाउस में दारुल उलूम वक्फ देवबंद के उलमा ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी जो मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को हल करने के लिए बुलाई थी, जिसमें दारुल उलूम देवबंद वक्फ के उस वक्त के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी, मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी जैसे उलमा शरीक थे। वहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने भी बयान किया, उनको बुलाया गया था। उस वक्त भी उनके याद नहीं आया कि मैं काफिरों के दरमियान में हूँ और मिल्लत इस्लामिया की बात कर रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि आज के हालात में मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। क्या देवबंदी और क्या बरेलवी और क्या शिया हजरात सभी आपस में इत्तिहाद की बात कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का कुफ्र का शोशा छोड़ना किसी और ही कहानी को जन्म देता है। कहीं इसका ताल्लुक़ आने वाले उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाब से तो नहीं है।
کہ مولانا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہوں؟ بہرحال یہ ایک بڑی سازش ہے، کیونکہ دہائیوں بعد یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلم سماج کے تمام فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا بند کر دیا ہے، جو طاغوت کو یعنی شیطانی طاقتوں کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے یہ طاقتیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مہروں کی تلاش میں ہیں۔ ہم مولانا موصوف کو بریلوی فرقے کا نمائندہ نہیں مانتے ہیں، وہ فی الحال مہرہ ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اہل اسلام کو تفرقہ بازی سے، انتشار سے، خلف شار سے محفوظ رکھے، اور ہم سب اتحاد و اتفاق کی بات کریں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں کہ ہماری جو طاقت ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری طاقت ہے، اسی میں ہماری شوکت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔